हाय बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सबका। देखो, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। क्या कहता है, सॉल्व करना है दोनों इक्वेशंस को। ये रही पहली इक्वेशन, ये रही दूसरी इक्वेशन। सॉल्व का मतलब क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। कैसे सॉल्व करना है, दो मेथड दिए हुए, एक तो एलिमिनेशन मेथड और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब तो आप आई थिंक दोनों मेथड सीख चुके होंगे। एलिमिनेशन कुछ नया है, चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। और सब्स्टिट्यूशन का तो पूरा एक्सरसाइज अब बना चुके हैं, है ना। एक्सरसाइज 3.2 बिगिन किया जाए एलिमिनेशन मेथड। पहला मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड। चलिए क्या करते हैं, हम सोच रहे दोनों इक्वेशंस को उतार लिया जाए। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। दूसरा है 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। अब एक बात बताओ, आपको एलिमिनेशन मेथड में याद होगा तो मैंने क्या बताया था कि हम किसी एक को टारगेट करके चलते हैं। किसको टारगेट करते हैं कि उसको हमें डिलीट कर देना है, और कोशिश करते हैं ऐसे नंबर को चूज करने का कि जिसमें एक के आगे प्लस साइन लगाओ, दूसरे के आगे माइनस साइन लगाओ, ताकि वो आसानी से कट जाए। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ एक 3x है, यहाँ 2x है। 3x के आगे कुछ साइन नहीं है तो प्लस है, ठीक है। यहाँ भी 2x के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस है। तो यहाँ देखो आपको सेम साइन है। जबकि इस y में अगर चेक करो तो पहले इक्वेशन में क्या है कि ये देखो, ये प्लस 4y है और यहाँ पे देखो माइनस 2y है। साइन अपोजिट दिख रहा है ना आपको, यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस। तो हम y को टारगेट करेंगे क्योंकि इसको डिलीट करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो हमने सिलेक्ट कर लिया पहला टारगेट कि हम y को खत्म करने वाले हैं। दूसरा काम अब क्या होता है कि दोनों के नंबर्स को सेम कर दो, यानी कोएफिशिएंट्स को सेम कर दो। देखो यहाँ y के साथ क्या लगा है 4 और यहाँ y के साथ क्या लगा है 2, तो इसको भी हमें 4 बनाना पड़ेगा। तो इसको 4 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वही लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इक्वेशन 2 विथ 2। चलिए देखा जाए, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2 था। हम इसको क्या करने जा रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। किया जाए, देखो x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा यहाँ 4x, 2y हो जाएगा 4y इक्वल्स टू 4। ये हमारा इक्वेशन थर्ड मान लो, ठीक है। हमने चेंज किस में करा, सेकेंड में। अब हमारा फर्स्ट बच गया और थर्ड बच गया, दो इक्वेशन है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखो शॉर्ट में लिखो चाहे आप लॉन्ग में लिखो, एडिंग 1 and 3 we get। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, ठीक है। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। दूसरा इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4। चलिए ऐड करना है, कुछ नहीं करते हैं। 4y माइनस 4y कैंसिल हो गया, 4x प्लस 3x 7x और 10 प्लस 4 14। x इज इक्वल टू 14 अपॉन 7, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना, 2। 7 टू द 14 कट गया ना। अब इस 2 को क्या करो, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में, आंसर तो आ ही जाएगा। पुट करते हैं, चलिए यहाँ पे जो इक्वेशन दिख रहा है उसमें पुट कर देते हैं हम। पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन, कौन सा दिख रहा है आपके सामने, इक्वेशन थर्ड। आप किसी में पुट करो, आपकी मर्जी। मुझे यहाँ दिखा, मैंने यहाँ पुट कर दिया। 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4 है। x कितना हो गया, 2 माइनस 4y इक्वल्स टू 4। ये देखो, ये माइनस 4y, ये 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा, तो 8 को उधर लेके चले जाएंगे, 4 माइनस 8। ये देखो y इक्वल्स टू 4 माइनस 8, माइनस 4 होगा ना, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का। और ये वाला जो माइनस 4 है ये इनटू से इक्वल टू किधर आया, तो डिवाइड में चला आया, तो ये कट गया, 4 1 ज़ा 4। तो देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना हो गया, 1। इस हिसाब से देखो हमारा एलिमिनेशन मेथड से x भी निकल गया और y भी निकल गया। तो हम यहाँ लिख देते हैं, सो x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1। ये हमारा पहला तरीका हुआ, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं,
सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है भैया कि पहला इक्वेशन को उतार लिया जाए। क्या है? 3x + 4y = 10। 3x + 4y = 10। इसको हम क्या करते हैं, इसमें से x को अलग कर लेते हैं। 3x = 10 - 4y, तो x = क्या हो जाएगा? 10 - 4y / 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। और दूसरा इक्वेशन फिर उतार लिया जाए। क्या है दूसरा इक्वेशन हमारे पास? 2x - 2y = 2। 2x - 2y = 2। तो देखो, अच्छा इसको एक काम करो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब हम क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का रूल क्या होता है भैया? पुट करने वाला। तो सिंपल सा है, यहाँ पे पुट कर देते हैं। पुटिंग 1 in 2। 1 2 क्या है? पहले 2 उतार लिया जाए। 2x - 2y = 2। x कितना है आपके पास? 2। यहाँ 2 रह गया। x की वैल्यू क्या है? 10 - 4y / 3 - 2y = 2। देखो तो क्या हो जाएगा ये? 2 को ब्रैकेट के अंदर के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में। 2 10 = 20 - 2 4 = 8y / 3 - 2y = 2। एलसीएम ले लिया जाए। देखो 3 और 1 का एलसीएम 3 हो गया। ये हो गया 20 - 8y, और ये 3 2 = 6y। एलसीएम तो आता है आपको ना। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चले। तो 20 - -8 - 6 यानी -14 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस यानी कि 20 - 14y, ठीक है, / 3 है = 2 है। अब 3 को उधर भेज दो, तो 20 - 14y = 3 2 = 6 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई होकर -14y 6, 20 उधर गया तो -20, y = ये देखो -14 हुआ, 6 - 20 माइनस प्लस माइनस हो गया। इधर ये -14 नीचे उतर गया, माइनस माइनस कैंसिल, 14 1 = 14, देयरफॉर y = कितना हो गया? 1। अब इसी को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। किसी में नहीं, जो 1 हमने माना है उसी में पुट करते हैं। उसमें x अलग किया हुआ है। पुटिंग y = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। कौन सा इक्वेशन है हमारा फर्स्ट? x = 10 - 4y / 3 है ना। x = 10 - 4y / 3 पुट करो। 10 - 4 × 1 अपॉन में 3 यानी कि 10 - 4 / 3 यानी कि 6 / 3। ये तो x हमारा चल ही रहा है इधर, समझ रहे हो आप। तो देयरफॉर x = कितना हो गया? 3 2 = 6। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो। सो x = 2 एंड y = 1। देखो तो यही आया था ना, x = 2 और y = 1। एलिमिनेशन मेथड से जब हम सॉल्व किए थे तो भी तो वही आया था आंसर, 2 और 1, और यहाँ भी आ गया 2 और 1। तो इस हिसाब से हमारा आंसर तो सही हो गया। और ये दोनों मेथड भी हमने यूज़ कर लिया, एलिमिनेशन मेथड भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आया हो। दोनों मेथड आप सीख रहे हो, प्रैक्टिस हो रहा हो। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट लगे आराम से पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।